जिनका एक पुत्र है जिसका नाम तो आप जानते ही होंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिसका नाम है कंस। बूढ़े हो चुके हैं लेकिन कंस को राजसत्ता की लोलुपता थी और उसको लगा कि राजसत्ता हमको नहीं दी है तो कैसे काम चलेगा, उठा के जेल में पटक दिया, जेल में डाल दिया। बोले आराम से भजन करो, रोटी खाओ। बूढ़े मारा है चले हो, फिर भी हमको राजसत्ता नहीं दे रहे हो तो जेल में बैठ के आराम से रोटियां तोड़ो। राजपाट सब कंस ने अपने नाम करा लिया। और आजकल ऐसा ही होता है, जब माता पिता नहीं दे तो बच्चे छीन लेते हैं। ये कल भ्रष्टाचार पापाचार का निशानी है। अब उसकी समाज पे जो प्रभाव था वो कंस का ठीक नहीं पड़ा, तो कंस को लगा कि जनता की नजर में मैं बड़ा अच्छा आदमी साबित नहीं हो रहा हूं, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जो चचेरी बहन है उनका नाम क्या है, देवकी। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। वसुदेव जी के साथ जब विवाह तय कर दिया तो तय करने के समय देखो, शंख और मूर्ख आदमी फूकने से बचता है। शंख को फूक दो तो बच जाएगा, और मूर्ख आदमी के थोड़े कान में मंत्र दे दो तो बजने लग जाएगा। इसलिए शंख और मूर्ख का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, फूकने से बचते हैं। अब कंस को लगा कि भाई इतनी सभा इकट्ठी है और मेरी चचेरी बहन की शादी मैं कर रहा हूं, तो शादी बहुत धूमधाम से किया। मेरी सगी बहन तो है नहीं, पर चचेरी बहन की विवाह में इतनी दौलत खर्च कर दी कि मथुरावासी दंग रह गए। वाह भाई महाराज, कुछ भी सही, मेरे महाराज कंस देखो दिल के कितने बुरे हों पर है नारियल जैसे, ऊपर से ही कठोर है पर अंदर से बड़े नरम है। देखो कितना धूमधाम से विवाह कर रहे हैं। जब उसको लगा कि जनता का समर्थन पूरा मिल रहा है, तो जैसे ही विदा होने लगी देवकी की, तो तत्क्षण सारथी से कहा उतरो नीचे, रथ में चलाऊंगा। बहन को विदा करते समय बहन भी रो रही थी, कंस भी रोने लग गया। जब बहन के साथ रोते हुए कंस को देखता तो देवता घबरा गए। बोले नाटककार तो बहुत देखा पर इससे बड़ा नाटककार नहीं देखा। महादुष्ट आदमी कैसे घड़ियाल आंसू बहा रहा है। देवता लोग घबरा गए, बोले बहुत बड़ा नटवर है ये, तो इतना भयंकर नाटक कलाकार है, नाटक कर रहा है। लेकिन देवता भी कम समझदार नहीं, देवता भी कम समझदार नहीं है। देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने भी आकाशवाणी की प्लानिंग किया। बोले अगर इसने कुछ भी गड़बड़ किया तो इसकी पोल पट्टी जनता के सामने भरे बाजार में खोल देनी है। जैसे पूरी पब्लिक, पूरी भीड़ के सामने कंस अपनी बहन को विदा करके लेके जा रहा था, और जैसे उसने रथ हाका और घोड़ों में चाबुक लगाया और घोड़े धीमे धीमे करके आगे बढ़े, तत्क्षण ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन का तू विदा कराने के लिए जा रहा है, इस बहन का 8वां पुत्र तेरा होगा काल, इसका होगा लाल, तेरे कर देगा गाल लाल, तेरा बनेगा काल। कंस को बढ़ाया, बोले महाराज ये क्या बवंडर है। कंस एकदम घबराया। जो कंस अभी आंसू बहा रहा था, तत्क्षण उसने छलांग लगाई और देवकी के केस पकड़ ली, और केस पकड़ के म्यान से तलवार निकाली, गर्दन पे रख दी। वसुदेव महाराज कूद पड़े, बोले भाई साहब ये क्या कर रहे हो। अरे महाराज कंस आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो वीर हैं, एक अबला पर हमला कर रहे हैं। इस अबला पर क्यों हमला कर रहे हैं आप, ये तो आपकी बहन है और बहन भी छोटी है, आप तो पिता के समान है। अरे बोले आपने सुना नहीं अभी तक, अभी आकाशवाणी क्या हुई। तो बोले आकाशवाणी हुई तो देवकी की थोड़ी हुई है, देवकी के 8वें पुत्र की हुई है। अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो, इसका 8वां पुत्र। तो अभी तो विवाह हुआ, 8वां कहां हुआ। कंस तू घबरा क्यों रहा है। कंस कंस थोड़ा शांत हुआ। मैंने कहा ना शंख था, फूकने से बच गया। वसुदेव जी ने थोड़ा सा फूक दिया, शांत हो गया। एक समझौता कर लिया, देखो जब तक 8वां पुत्र नहीं होगा तब तक आपको बंदी गृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले भाई साहब मैं बिल्कुल रहूंगा, आप मुझे बंद कर लीजिए। बंदी गृह में डाल दिया।
बंदी गृह में जब डाल दिया और कहा कि जैसे जैसे मेरे पुत्र होंगे मैं आपको लाके प्रदत्त कर दूंगा, जैसे जैसे पुत्र होंगे मैं आपको आगे प्रदत्त कर दूंगा। पहला बेटा हुआ। अपने पूर्व वाक्य के अनुसार वसुदेव जी ने पुत्र को लिया और पुत्र को लेकर कंस के पास पहुंचे। कंस को वसुदेव जी की ईमानदारी बड़ी अच्छी लगी, सत्यवादी है, पुत्र लेकर आ गए। बोले ले जाओ मेरे पहले पुत्र से मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे तो 8वें पुत्र से खतरा है। जैसे वसुदेव जी पुत्र लेकर निकले, नारद जी घुस गए। अरे कंस महाराज क्या कर रहे हो तुम? नारद जी को अपनी पड़ी। मैंने कहा ना शंख फूकने से बचता है। नारद जी ने आके फिर मंत्र दे दिया। नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आके सीधा आके सामने एक कमल का फूल रख दिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जो आजकल हर जगह खिल रहा है, कमल का फूल रख दिया सामने। कंस ने कहा महाराज ये फूल तो कमल का है, बिल्कुल खिला हुआ है, क्या करें इसका? बोले कंस ये बताओ इसमें से 8वीं पंखड़ी कौन सी है और पहली पंखड़ी कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब यहां से गिनो तो 6वीं 8वीं होगी, कभी दूसरी 8वीं होगी। बोले महाराज आप कहना क्या चाहते हो? बोले मैं कहना ये चाहता हूं देवकी का कोई भी लाल तुम्हारा काल हो सकता है। मानो नारद जी चाहते हैं कि कंस जब बाल हत्या करेगा तो पाप बढ़ेगा, और जैसे जैसे पाप बढ़ेगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसका पाप का घड़ा भरना भी तो चाहिए। एक एक करके 6 पुत्र नष्ट कर दिए। 6 पुत्र नष्ट करने के बाद योग माया को भगवान ने वो कहा, देवी मां, देवी जी अब आपकी बारी है। 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दो। योग माया जी ने कहा हमको क्या मिलेगा? बोले वो हम आपको बताएंगे बाद में। धीमे धीमे करके समय हुआ, साक्षात भगवान आज देवकी और वसुदेव के समकक्ष प्रकट हुए चतुर्भुज रूप लेकर। लेकिन जब योग माया से कहा कि आपको इस बात का कर मिलेगा, आप चिंता मत करो, मेरी लीलाओं में आप सहायता करो, आपके अनेकों नाम होंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। इस तरीके से बोलकर योग माया ने संकर्षण के रूप से इधर भगवान चतुर्भुज रूप लेकर जैसे देवकी मैया के गर्भ में आए तो विश्व प्रपंच जिनके उदर में रहता है वो साक्षात आज देवकी मैया के गर्भ में आए तो समस्त देवता लोगों ने आज गर्भ स्तुति करी, गर्भ की स्तुति करी। अच्छा, गर्भ की स्तुति भागवत में दी गई इसलिए उसको गर्भ स्तुति कहते हैं, क्योंकि एक बार गर्भ रोते हुए भगवान के पास पहुंचा। बोले प्रभु जब मैं इतना बुरा हूं तो मुझे बनाया ही क्यों है? बोले क्यों? बोले किसी भी कथा में किसी भी गुरु के पास चले जाओ, वो यही प्रवचन दे रहा होता है, ऐसा कर्म मत करना जो माँ के गर्भ में आना पड़े, माँ के गर्भ में आना पड़े। जब मैं इतना बुरा हूं तो मुझे बनाया ही क्यों है? भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अगली बार गर्भ में मैं खुद आऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जन्म कर्म चमे दिव्यम योयम वेद सतत्वता। भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, जिस गर्भ में मैं आता हूं वो गर्भ भी दिव्य है। देवी हेशाम गुणवई मम माया दुरतया मामे भजे प्रपद्यन्ते माया में एताम तरंतते। मेरी माया उसको बिल्कुल नहीं व्याप्ति है जो मेरी शरण में रहता है, क्योंकि मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है, लेकिन वो मछली मछुआरे के जाल में बिल्कुल नहीं फंसती है जो मछुआरे के पैरों में खड़ी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण है। क्योंकि मछुआरा जाल पकड़ने वाला जाल हमेशा अपना पैरों से दूर जाल फेंकता है, इसलिए चालाक मछली मछुआरे के पैरों में आके बैठ जाती है। ऐसे जो भगवान के पैरों में बैठा रहता है माया रूपी जाल में नहीं फंसता है। बोलो जय श्री कृष्ण। देवी हे श्याम गुणमयी मम माया दुरत्य। देवी हे श्याम गुणमयी। देवताओं ने दिव्य स्तुति की, स्वागत किया भगवान का। अरे प्रभु, और यहां पर क्या कहा है? स्वागतम कृष्णा।
बहुत तेज नहीं गाना है। हाँ, कंस खतरनाक है, बाहर नहीं निकल पाओगे आप लोग। स्वागतम कृष्णा हरि स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य व्रतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। यहाँ पर देवता कहते हैं सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम नियतिम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। यहाँ पर देवताओं ने 9 बार कहा है सत्य 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 सत्य। तो मैंने भी क्या कहा था, 9 का अंक पर पूर्ण होता है, तो 9 बार का हे प्रभु सत्य सत्य सत्य। याद है ना, याद है ना? क्यों? मानो सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं को डर लग रहा है, बोल प्रभु अवतार तो मथुरा में ले रहे हैं, गोकुल में जाएंगे, ब्रज में माखन मिश्री खाएंगे, गैया चराएंगे, और इनके जितने भी दैत्य हैं सब खानदान के ही हैं, कहीं इनका मक्खन की तरह से दिल ना पिघल जाए, भूल जाएं। पृथ्वी से जो वचन दिया है कि मैं तुम्हारे पाप को दूर करूंगा, माखन, क्योंकि मामा जो कंस है वो सगा मामा है, कहीं पिघल जाए तो याद दिला रहे हैं। प्रभु याद तो है ना, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। हम लोग कहते 3 बार सत्य बोलो, करूंगा करूंगा करूंगा, तो सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम 3 बार बोला, सत्य है सत्य है सत्य है। स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सभी लोग ताली के साथ सेवा करते भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
स्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सातवां गर्भ नष्ट हुआ और धीमे धीमे समय आया। अब भगवान का आने का समय हो गया। अत सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। धीमे धीमे आया भादों का महीना। अब दिव्य जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप नारायण का लेके देवकी मैया वसुदेव के सामने प्रकट हुए। अभी भगवान को आने तो दो, उसके बाद आराम से इस तरह से भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी मैया ने बहुत सुंदर स्तुति करी है। स्तुति करने के बाद मैया ने मानो कहा है, प्रभु मैं तो कि रूपम प्राहुर्भक्तुमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीप। हे प्रभु, आप साक्षात विश्व प्रपंच को अपने उदर में रखते हो और आप मेरे गर्भगत आ गए हो। लेकिन आज कंस ने देखा कि बहन देवकी का जो मुखारविंद है वो तेज से परिपूर्ण है, वो तेज से परिपूर्ण है। देवकी मैया के मुखारविंद को देखकर आज एक बार तो कंस भी मोहित हो गया। कहती आज मेरी बहन कितनी सुंदर लग रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये भगवान की कांति होती है जो चेहरे की मुखाग्नि बदल देती है, मुखाकृति बदल देती है। और जब आज साक्षात देवकी मैया का रूप माधुर्य इतना सुंदर हो गया, क्योंकि साक्षात जगदीश जगन निवास आज मनो देवकी मैया के गर्भ में आ गए हैं। कैसे हैं? तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। क्यों? मैया के सामने जब चतुर्भुज रूप से धारण प्रकट हुए तो मैया मान लो कहती है, बोले प्रभु आप ऐसे क्यों आए? बोले मैया मैं तो इसलिए आ गया, लगे हाथ मामा जी का काम तमाम कर दूं। बोले नहीं, बबूबा प्राकृतिक शिशु हूं, आप पहले शिशु बनिए। बोले माँ अगर मैं बालक बनूंगा तो रक्षा आपको मेरी करनी पड़ेगी, और मैं भगवान बनूंगा तो रक्षा मैं आपकी करूंगा। सोच लो क्या करना है। माँ ने कहा मैं वसुदेव ने सांत्वना दी, भगवान शिशु बन गए और पालने में लेकर एक सूप में रखकर वसुदेव जी गए हैं। मानो भगवान ने माया को पहले ही आदेश दे दिया कि जाओ यशोदा के पास तुम विश्राम करो, और यशोदा के पास मैं पहुंचूंगा और वहां से तुम आओगी। और इस तरीके से पूरा प्लान भगवान ने फिक्स कर दिया। वसुदेव जी भगवान को जैसे वसुदेव जी ने स्पर्श किया, हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ियां खुल गईं। माया में जीव बना होता है, लेकिन जैसे जगदीश को स्पर्श करता है माया खुल जाती है। भगवान को लेकर पहुंचे, पीछे से शेषनाग चले, यमुना मैया उमड़ी, भगवान ने पाद प्रहार किया, यमुना मैया ने रास्ता दिया, गोकुल पहुंची हैं। यशोदा मैया के बगल में सुलाया है, कन्या को उठाया है। जैसे कारागृह में पहुंचे हैं, पुनः हथकड़ी बीड़ियां लग गईं।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं अभी जगदीश को पकड़ा तो माया के बंधन खुल गए, अब पुनः माया को पकड़ा तो माया में फिर बंध गए। अब कंस ने एकदम पहरेदारी बहुत जबरदस्त कर की, सारे सैनिक जाग रहे हैं, इसलिए आप लोग भी शांत रहें। कंस उपद्रव कर सकता है, तो भगवान जब प्रकट होते तो कंस अपना उपद्रव मचाते हैं, और कंस किस रूप में आते हैं तो वही जाने, और कंस आज भी आते हैं। हाँ, सावधान। कंस ने सारे सैनिकों को खड़ा कर रखा, सारे सैनिक बिल्कुल चौकन्ने होकर खड़े हैं। एकदम रोने की आवाज आई, कंस एकदम चौंक कर दौड़ा, द्वारपाल को लेकर देखा है तो कन्या है, तो ये कन्या, आज में कन्या कैसी? अरे मैं देवताओं को जानता हूं, इनकी लीलाओं में कुछ ना कुछ कपट स्पर्श होता है, मैं जानता हूं इनकी मायावी होते देवता, इसलिए मैं इनकी माया में आने वाला नहीं हूं। उस कन्या को आठवां समझकर जैसे पत्थर पर पटकना चाहा, और जैसे एक पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या ने पादप प्रहार किया। अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा